इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मुसव्विर साहब हैं। प्रोफेसर मुसव्विर साहब के बारे में आप जानते हैं, वो इस इलाके के सबसे रिनाउंड लीडर माने जाते हैं और हमेशा जनता के मुद्दे पर आगे रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे पत्थरगट्टी में मौजूद हैं, ग्वालटोली धार पर खास करके मौजूद हैं। तो आप यहाँ आए, लोगों को बताइए क्या आखिर समस्या है यहाँ की, प्रशासन से क्या आपको उम्मीदें हैं, सारी चीज़ें बताइए। ये समस्या आज से नहीं, दशकों से कोल कनकी नदी किशनगंज का सबसे बड़ी समस्या है। महानंदा इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कोल कनकी नदी किशनगंज की सबसे बड़ी। ये मुद्दा मैंने 2010 में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर कोल कनकी नदी का समस्या को समाधान कर लिया जाए तो किशनगंज बिहार का 1 नंबर जिला होगा। और उसी आश्वासन पर कोल कनकी नदी पर लौचा में पुल का उन्होंने घोषणा किया था और अपने वादे को पूरा किया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब ग्वालटोली लगातार आ रहे हैं कि समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि ये कोई छोटा मोटा एक गांव, एक समुदाय, एक कम्युनिटी का कोई मामला नहीं है। लगभग 700 एकदम नोक पर है। 7 से 20 गांव यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो 7 से 20 गांव कोल कनकी नदी में विलीन हो जाएगा। इस समस्या को लेकर यहाँ के नौजवान लगातार पिछले 10 से 15 साल तक लगातार संघर्ष किए हैं। जिला प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि से लेके सारे लोगों से इन्होंने भूख हड़ताल, ठंडे की जाड़े की रात में आमरण अनशन, बहुत तरह की बातें इन्होंने किया। मैं भी समय समय पर इन लोगों का हौसला अफजाई किया, लेकिन अब तक मामला जस का तस मामला होता है। बार रोधक चंद बांस गाड़ दिया जाता है और लोगों को झुंझुना पकड़ा के फिर चले जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान इस बार नहीं हुआ। मौजूदा जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार जो मामला हुआ, हम लोगों ने कहा, तत्परता से उन्होंने रोका। जिस स्तर पर जाना चाहिए था, अगर वो एक बार रोधक नहीं दिया जाता तो इसी बार चले जाता, इसी बार ये 7 गाँव विलीन हो जाता। लेकिन बरसात आने वाला है, मई में बरसात आ जाएगा। ये 4 महीने का समय है। 4 महीना के अंदर यहाँ अगर काम नहीं हुआ, इसको अगर नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से ये 7 गांव कोल कनकी। इसलिए मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इसको प्राथमिकता दी जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि से आग्रह करता हूं केवल वादे न किया जाए, फेसबुक में सिर्फ बात को ना लाया जाए कि फला से मिला, फला से मिला। इसको लिए जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है और समय नहीं मेरे पास। 3 से 4 महीना का समय है। 3 से 4 महीना के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो चाहे तो इन गांव के लोगों को यहाँ से छोड़ के भागना, किसी भी समय अनहोनी घटना यहाँ घट सकती है आने। इसके लिए मैं नौजवानों को और यहाँ के आमजनों को कहना चाहूँगा कि बिना ताकत, बिना संघर्ष, बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज से तैयार हो जाइए संघर्ष करने के लिए। मैं आपके हर संघर्ष में पिछले 10-15 साल से साथ हूँ, आगे भी साथ रहूँगा। इसके लिए जेल जाना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, चाहे जितनी परेशानी हो, मैं आगे रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा। इसके लिए कोई पीछे होने की बात नहीं है। बिना कुर्बानी के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक बीज नहीं, मक्का का बीज डाले हैं आप, जब तक वो सरेगा नहीं, दूसरा अंकुरण नहीं होगा। मांगने से भीख मिलता है, हक छीनने से मिलता है। आपको छीनना पड़ेगा और छीनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। खासकर मैं सारे जनप्रतिनिधियों से, खास करके यहाँ के माननीय विधायक और सांसद से कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जिम्मेदारी ली थी कि मैं इस क्षेत्र को बहुत बदहाल रखा गया है। पिछले जनप्रतिनिधियों ने इसको लूटने का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। आपसे बहुत आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। आप अविलंब इस काम को करने का प्रयास कीजिए और इस पर सक्रियता दिखाइए, वरना इसके विरुद्ध हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, आपका चलना फिरना भी बंद कर सकते हैं। हम लोग बैठने वालों में से नहीं है। MLA MP दूर की बात है, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं। मैं शुरू से संघर्ष किया हूं और संघर्ष करूंगा। सीमांचल अधिकार के बैनर तले मैं तुरंत ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा हूं और उसके बैनर तले हम व्यक्तिगत रूप से भी आंदोलन करेंगे।